हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि एनटीपीसी में न्यू रिक्रूटमेंट बहुत जल्द आने वाला है। तो एनटीपीसी में ऐसी कौन सी पोस्ट है जिस पे ना तो टाइपिंग टेस्ट होता है, ना ही कोई साइको टेस्ट होता है। सिर्फ एग्ज़ाम के बाद डीवी मेडिकल आपको देना है। मेडिकल भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। और इस पोस्ट पर अगर आप डीवी मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा सैलरी भी इसी पोस्ट पर मिलती है। मैं आपको एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा जिसमें एक महीने की सैलरी 1,17,908 रुपये है। रेलवे के बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनकी इतनी सैलरी भी नहीं है, लेकिन इस पोस्ट में सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है। सिलेक्शन का प्रोसेस भी ईजी है। तो कौन सी है वो पोस्ट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, ये इंटरनल नोटिस रेलवे की तरफ से आया है जिसमें 5 तरह की पोस्ट हैं ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, और 12th वालों के लिए 4 तरह की पोस्ट हैं। और इन्हीं में से एक वही पोस्ट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो इस छोटे से वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, एनटीपीसी न्यू रिक्रूटमेंट का शॉर्ट नोटिस आ चुका है। और अगर आप लोग एनटीपीसी की तैयारी करना चाहते हैं तो एक बुक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। काफ़ी बुक्स को ट्राई करने के बाद ये बुक मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी। पीडब्ल्यू की तरफ से ये बुक आती है और ये एनटीपीसी के सीबीटी 1 के लिए है स्पेशली। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको सभी टॉपिक्स की जो है वो थ्योरी देखने को मिल जाती है, जैसे कि आपका मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, साइंस है और जनरल अवेयरनेस है। सभी टॉपिक्स की थ्योरी आपको मिलती है और थ्योरी के साथ साथ आपको यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर 2016 और 2021 के 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलते हैं, जिससे आपको एग्जाम पैटर्न का आइडिया यहाँ पर लग जाता है। 10 आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट और मिल जाते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आपको एक क्यूआर कोड मिलता है। जैसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो पीडब्ल्यू ऐप पर 2 फ्री टेस्ट भी आप लोग लगा सकते हैं। उसके अलावा इसी क्यूआर कोड से आप मंथली करंट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो यहाँ पर इस बुक में आपको थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, करंट अफेयर सारी चीजें देखने को मिल जाती है, जिससे आप लोग एनटीपीसी के सीबीटी 1 की बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इस बुक को परचेज करने का डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर ये इजीली अवेलेबल है, वहां से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो जिस पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो पोस्ट कौन सी है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये 2019 का जो नोटिफिकेशन था उसका मैंने पार्ट यहाँ पर लिया है। और इसमें टोटल 13 तरह की उस टाइम पर पोस्ट आई थी। और उसमें एक पोस्ट थी 7वें नंबर पर जिसको गुड्स गार्ड बोला जाता है। ठीक है, लेवल 5 की ये पोस्ट रहती है। अगर मैं बात करूँ उसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले इसमें आपका एक केवल सीबीटी 1 होता है। अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो आपका सीबीटी 2 होता है। और सीबीटी 2 के बाद ना तो कोई टाइपिंग टेस्ट होता है, ना ही कोई साइको टेस्ट होता है। तो यही वो पोस्ट है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। और इस बार जो आपकी वैकेंसीज आने वाली है उसमें भी आपको ये पोस्ट देखने को मिलेगी। जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, बीए, बीएससी, बीकॉम, अगर आपने कुछ भी किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। मिनिमम मार्क्स का कोई क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं होता है, चाहे आपके ग्रेजुएशन में 40% है, 45% है, आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। इस बार जो वैकेंसीज हैं वो 2684 यहाँ पर बताई जा रही है। और पिछली बार भी सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी की आई थी, यानी कि गुड्स गार्ड की आई थी। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो पिछली बार ये 5,748 पदों पर वैकेंसी आई थी। ठीक है, लेवल 5 की पोस्ट रहती है, इसलिए सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। अभी मैं आपको सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा। बेसिक पे 29,200 रुपये रहता है। और अच्छी बात है कि इसमें A2 मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड होता है, A1 नहीं। A1 मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत ही डिफिकल्ट होता है, तो मेडिकल पर भी हम लोग आएंगे। उससे पहले सिलेबस की बात करें तो सीबीटी 1 में ये सिलेबस आपका रहता है, 90 मिनट्स का होता है। जनरल अवेयरनेस 40, मैथमेटिक्स 30, रीजनिंग 30, टोटल 100 क्वेश्चन का ये आपका पेपर आता है। और डिटेल में भी आप सिलेबस देख सकते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप जाएंगे सीबीटी 2 में। सीबीटी 2 में सब्जेक्ट्स बिल्कुल सेम रहते हैं, मार्क्स का थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जनरल अवेयरनेस 40 से 50 की हो जाती है, मैथमेटिक्स 35, रीजनिंग 35, टोटल 120 क्वेश्चन। लेकिन समय वही रहता है 90 मिनट्स का, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। और ये रहा इसका भी डिटेल सिलेबस। बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की। इसमें A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। तो A2 में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। अगर आपकी आइज 6/9 है विदाउट ग्लासेस, बस आपको चश्मा नहीं लगा होना चाहिए और 6/9 आपकी आंखें होनी चाहिए। कोई फॉगिंग टेस्ट इसमें नहीं होता है। बाकी नियर विजन वगैरह का टेस्ट होता है आपका, और कलर विजन होता है। कलर ब्लाइंडनेस अगर आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। नाइट विजन टेस्ट होता है, मायोपिक विजन होता है। इसके रिगार्डिंग में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या मांगा जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग मेडिकल को क्लियर कर लेते हैं तो आपको मिल जाती है ये वाली जॉब। अब चलिए बात करते हैं सीधा इसकी सैलरी की। तो आपके सामने एक सैलरी स्लिप है जो अप्रैल 2023 की है। डेजिग्नेशन में आप देख सकते हैं टीएम गुड्स। देखो, पहले इसको गुड्स गार्ड बोला जाता था, लेकिन अभी इसको टीएम करके बोलते हैं, ट्रेन मैनेजर इसको बोला जाता है। तो गुड्स ट्रेन में इनकी ड्यूटी है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में है। बात करें अगर इनकी ज्वाइनिंग कब की है तो इधर हम आते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2018 की इनकी ज्वाइनिंग है। और 2023 की आप सैलरी देख रहे हैं। लगभग 5 साल बाद इनकी सैलरी कितनी है, 30 दिन की सैलरी आप लोग देखिए यहाँ पर, 30 डेज, 1,17,908 रुपये।
अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, बड़े बड़े अधिकारी इतनी सैलरी नहीं लेते हैं जितनी ये सैलरी ले रहे हैं। अगर बात करें डिडक्शंस की तो 6,817 रुपये का इनका डिडक्शन हुआ है और डिडक्शन के बाद नेट पे 1,11,091 रुपये। ठीक है, अगर आप इसको मोटा मोटा 1 लाख भी मान लेते हैं तो 1 लाख रुपये महीना की सैलरी है। और मैंने आपको बताया यहाँ पर कोई टाइपिंग नहीं है, कोई साइको टेस्ट नहीं है। अब इनको मिलता क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक पे इनको मिला है 33,900 रुपये, वैसे 29,200 होता है, लेकिन इनको 5 साल हो चुके हैं इसलिए इनका बेसिक बढ़ चुका है। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर आपको बेसिक पे 30% एक्स्ट्रा, यानी कि जैसे आपका बेसिक यहाँ पर 29,200 है ना, तो इसको 130% काउंट करके उस पर अलाउंसेस मिलते हैं और इसी कारण से इस पोस्ट की सैलरी बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो ये जो अलाउंसेस हैं ये पूरा 30% एक्स्ट्रा लगा के अलाउंसेस मिले हैं। डियरनेस अलाउंस 18,509 रुपये, एरियर मिला है 5,000 रुपये का इनको, हाउस रेंट अलाउंस मिला है 3,966 रुपये, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,556 रुपये, उसके बाद 216 रुपये का एरियर है। और सबसे बड़ी बात है किलोमीटर अलाउंस, देखो कितना है, 46,060 रुपये। ये 1 महीने का किलोमीटर अलाउंस है जिसको केएम में बोला जाता है। ये क्यों मिलता है? क्योंकि ये ट्रेन में जितनी दूरी का सफ़र तय करेंगे, मान लो ट्रेन एक दिन में 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है और उसमें आपकी ड्यूटी रहती है, तो वो 600 किलोमीटर आपका केएम में ऐड हो जाएगा और उसी के अनुसार जो रेट्स होते हैं केएम में के वो आपको मिलते हैं और यहीं से सैलरी बूस्ट होती है। ठीक है, सेल अलाउंस मिला है 200 रुपये, लीव अलाउंस मिले हैं यहाँ पर 3,995 रुपये, नाइट ड्यूटी अलाउंस मिला है 2,700 रुपये और नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिला है 477 रुपये। देखो सैलरी क्यों ज़्यादा होती है, मैंने आपको बताया। मेन फैक्टर तो है किलोमीटर अलाउंस। दूसरा क्या होता है यहाँ पर, नाइट में आपकी ड्यूटी लगती है तो नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलती है जिस कारण से इतनी ज़्यादा सैलरी इस पोस्ट पर बन जाती है और एक एक महीने की सैलरी 1 लाख हो जाती है। देखो इस जिस एम्प्लॉय की मैंने आपको सैलरी स्लिप दिखाई, 5 साल हुए इनको, सिर्फ 5 साल में अगर 1 लाख तक आपकी सैलरी जा रही है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इस वाली पोस्ट के लिए आप डेफिनेटली तैयारी कर सकते हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग कुछ और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं।